पलामू मेदिनीनगर डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र को विकसित व समृद्धशाली बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकास योजना समेत विभिन्न विभागों के योजनाओं को धरातल पर उतारने में सक्षम साबित हो रहे हैं। विधायक श्री चौरसिया द्वारा रामगढ़, भंडरिया, बड़गढ़, चैनपुर सदर, सतबरवा क्षेत्र में लगातार पुल पुलिया सड़क के साथ ही साथ आमजनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य उपकेंद्र तथा आदिवासी समाज के लिए धूमकुड़िया भवन निर्माण को लेकर लगातार शिलान्यास किया जा रहा है। इसी के तहत विधायक आलोक चौरसिया ने सोमवार को सदर प्रखंड क्षेत्र के कौड़िया सुआ पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 सड़क, 1 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 1 धूमकुड़िया भवन, 1 लिफ्ट इरिगेशन निर्माण को लेकर शिलान्यास किया। चलिए आपका पीछे कर लेंगे हम लोग फोटो ना भैया मेरे ओकरे पकड़ के आप फोड़िए, हाथ नहीं, चोट नहीं लगेगा। हट 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 बहुत बहुत बधाई आप लोग को कि आप लोग आज डाल्टनगंज विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में भी आकर अपना न्यूज़ का कवरेज करने के काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज सुगा कौड़िया ये 2 महत्वपूर्ण पंचायत है सदर ब्लॉक का, और ये 2 पंचायतों के अंतर्गत में 2 बड़े बड़े सड़क और एक स्वास्थ्य केंद्र, एक आपका आंगनबाड़ी और धूमकुड़िया भवन, जैसे तमाम बड़े बड़े 4-5 बड़े बड़ी योजनाओं का आज हमने अपने माध्यम से शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया है। और निश्चित तौर पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जनता और जनता के अगल बगल के जो लोग हैं जो अपने इस सड़क बनने से कितना खुश हैं, और आप देखे हैं कि जिस तरीके से लोगों का यहाँ भीड़, और जो ग्रामीण सड़क का हम लोग शिलान्यास करने आए हैं चुकरू मुख्य पद से आपका बखारी स्कूल तक और NH सुगा पद से आपका NH चियाकी से सुगा पद तक का सड़क आज हम लोग शिलान्यास करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इसी क्रम में हम लोग एक उप स्वास्थ्य केंद्र, एक धूमकुड़िया भवन, एक आंगनबाड़ी केंद्र का भी हम लोग आज शिलान्यास करेंगे। जो चाहे वो बच्चे से जुड़ा हो, हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ कार्य को लेकर आज बड़े सौगात के साथ और बड़े विश्वास के साथ आज हम लोग सुगा कौड़िया आए हैं। और ये कार्यक्रम लगातार है, कल भी ये कार्यक्रम है, कल भी चार बड़े बड़े सड़कों का शिलान्यास इसी सुगा कौड़िया और इसी अगल बगल के गाँव और पंचायतों में करना है। मेरा उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास, खासकर जहाँ पे गरीब गुरबा रहते हैं, जहाँ पे कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग, कमज़ोर से कमज़ोर जाति वर्गों के लोग रहते हैं, वैसे क्षेत्र को अधिक से अधिक विकास के कार्य में जोड़ना ये हमारा प्राथमिकता है। जिससे बराबर कहीं न कहीं राजनीति उपेक्षाओं के कारण, कहीं न कहीं राजनीति उदासीनता के कारण उस क्षेत्र को बराबर छोड़ा गया है। हमारा उद्देश्य यही है कि चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, हमें जनता अगर डाल्टनगंज का विधायक बनाया है तो हम अपने उद्देश्य के साथ और अपने विश्वास के साथ जहां भी विकास की कार्य करनी होगी हम लोग मजबूती से उसे करने के काम करेंगे। आज इसी उपलक्ष्य में सुगा कौड़िया, सदर प्रखंड, चैनपुर प्रखंड, अब ऐसे तमाम गाँवों में, तमाम कस्बों में जिस तरीके से आज सड़कों का जाल बिछ रहा है, आने वाला 2029 तक हमारा लक्ष्य है कि गाँव का एक एक सड़क और ग्रामीण क्षेत्र को सड़कों को जाल बिछाते हुए विकास कार्य को मजबूत करना, और इस मजबूती में आप जैसे मीडिया बंधु का सहयोग मिले तो निश्चित तौर पर विकास की लकीर को और इस क्षेत्र की जनता का जो विश्वास है उसे हम लोग बराबर जीतने के काम करेंगे। जनता ने जो जिम्मेवारी हमें दिया था, आज उस जिम्मेवारी को बखूबी जो लोगों का उम्मीद नहीं था उससे ज़्यादा मजबूती से हम लोग निर्वहन करने के काम कर रहे हैं। एज ए विधायक होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है कि जो जनता मुझे जिम्मेवारी दिया है उसे हम पूरा करते रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण काम जो कोयल पपूल का मांग था
जो आपने देखा होगा, आप लोगों को भी बधाई देता हूं कि आपने अपने मीडिया, अपने चैनल और अपने कार्य से लोगों तक पहुंचाने का भी काम किया। वो हमारा सबसे बड़ा विजन था। मैं 2022 में भी सवाल उठाया सरकार के पास, मैं 2023 में भी सरकार के पास आवाज़ उठाया, मैं 24 में भी उठाया और अभी लास्ट 25 में भी मैं सरकार के पास कोयल पुल पर एक अधिक पुल का निर्माण के लिए हमने बात रखने के काम किया। आज उसी का फल स्वरूप यही हुआ कि सरकार ने कोयल पर एक भव्य पुल का आज शुभारंभ करने के लिए अपना कैबिनेट से स्वीकृति देने के काम किया है और कैबिनेट से पास करते हुए 64 करोड़ की योजनाओं और उस क्षेत्र की जनता, और मुझे इस क्षेत्र की जनता से वैसे ही यही कहना है कि जो उम्मीद इस क्षेत्र के जनता ने हम सबों से लगाया है, आज मैं प्रयास करता हूं कि उस उम्मीद पर खरा उतरने का, और जब खरा उतरता हूं तो ऐसे ऐसे विकास की लकीरें खींचते जाती है। कल भी मेरा सुगा कोड़िया में 4 बड़े बड़े सड़कों का शिलान्यास है, क्योंकि दिन छोटा था, इसके चलते एक दिन में नहीं हो पाता, इसलिए मैं लगातार 15 और 16 इसी सदर प्रखंड के गाँव में इस क्षेत्र में मैं रहूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि कल भी आप लोग आकर उस कार्य को कवरेज करने के काम करें, क्योंकि हम लोग का जो कर्तव्य है उससे हम लोग पूरा करने के काम करें, और जो भी आज कार्य हो रही है वो कहीं न कहीं इस क्षेत्र के जनता के लिए बहुत मजबूती से और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आज धान अधिप्राप्ति का भी उद्घाटन आज से शुरू हो गया पूरे झारखंड में, क्या कहना चाहेंगे किसान? तो देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार धान अधिकृति जो आज हम लोगों ने खुद हम एक जगह पर गए थे, बड़ा दुर्भाग्य इसलिए है कि पहले 1 तारीख को धान अधिकृति धान लेने के लिए सरकार ने अपना केंद्र खोलने का काम करता था। आज 15 दिन हो गया। मैं आपको बता दूं कि आप मीडिया बंधु हो, आप गांव में जाइए, गांव में किसान बंधु जो हमारे किसान भाई हैं, आज कहीं ना कहीं वो धान औने पौने दाम पर या तो कर्जा भरने के लिए, या तो अपना बाल बच्चे के पढ़ाने के लिए, या अपने परिवार को कुछ कार्य के लिए कहीं न कहीं धान बेच चुका है। अब ये कहीं न कहीं ढकोसला टाइप के हैं। काफ़ी विलम्ब से शुरू किया गया है। मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी विलम्ब से शुरुआत किया गया, 15 दिन लेट करके, और किसान 1500 1600 में धान अपना बेच चुका है। और सरकार का जो घोषणा था, बड़े किसान टकटकी निगाहों से आप देखे होंगे कि 2-3 सालों की अपेक्षा इस वर्ष अच्छा बारिश होने की वजह से इतना अच्छा धान, हम तो कर रहे हैं कि जो डांड टिकर होता है, जो ऊंच खेत होता है, वैसे खेत में भी अच्छा धान हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों के प्रति राज्य सरकार के कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे किसान आज मरमाहित होकर अपना धान को बेचने के काम किया है। झारखंड सरकार के एक मंत्री के द्वारा कहा गया कि हम 3200 नहीं गए थे, 25। नहीं, ये गलत है। उनका तो मैनिफेस्टो है ना। हम लोग तो खुद अभी विधानसभा सत्र में हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने खुद बोला कि आपका मैनिफेस्टो देख लो। आपने तो बोला था कि हम 450 में गैस देंगे, कहाँ गया आपका मैनिफेस्टो? वो सब टाइट फीस हो गया। आपने कहा कि हम 3200 रुपया में 3100 रुपया धान लेंगे, 1 रुपया बोनस देंगे, यानी कि 3200 रुपया में हम सरकार का किसान का हम काम करेंगे। वो कहाँ गया? वो भी टाइट फीस हो गया। तो आपने जो पिछले चुनाव जीतने के लिए आपने जो घोषणा किया था, वो कहीं न कहीं आज छात्र रोड पर है जी, छात्रवृत्ति के लिए। आज पहली बार ऐसा झारखंड किसी भी स्टेट में आप जाइए, छात्रों की प्राथमिकता 1 नंबर में होती है। आज छात्र रोड पर है, और बूढ़ बुजुर्ग लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा है, आज लोगों के खाते में पैसा नहीं आ रहा है। ये कहीं न कहीं बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार बोलता है कि खजाना खाली है, और ऐसा हमें नहीं लगता है कि सरकार खजाना खाली रहेगा और सरकार चुपचाप बैठा रहेगा। ये कहीं न कहीं सरकार की कह रहे हैं कि भरा हुआ है खजाना, कोई मांगे तो भरा हुआ है तो आप पेंशन दो ना, भरा हुआ है तो 3200 रुपये धान दो, भरा हुआ है तो आप वृद्धा पे क्या बोलते हैं, बच्चा लोग को आप छात्रवृत्ति दो। उन लोग को लटका के क्यों रखे हैं? आप कहते हैं कि हम छात्रवृत्ति बढ़ाई, तो जो अभी देते हैं वही दे दीजिए, बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा चला जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार का जो चीज़ में अपना कार्य होगा उसे जरूर पूरा करने का काम करेगा। चाहे वो मैया सम्मान योजना भी झारखंड की महिलाओं को मिलता है, हम लोग उसका कोई ये नहीं कहने के लिए है। अच्छी बात है, सबको सम्मान के साथ और सबके विश्वास के साथ कार्य भी होना चाहिए। लेकिन जो और काम है राज्य का, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं इधर छात्रवृत्ति हो या और अन्य ऐसे कार्य हैं, उस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। धन्यवाद। क्वेश्चन झारखंड सरकार बोलती है कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है झारखंड सरकार के साथ, क्या कहेंगे? भैया, तो आपके भी तो वहाँ सांसद बैठे हुए हैं, 5-5 सांसद हैं। आप अपना सदन में उठवाइए, केंद्र से जाकर मिलिए। अगर सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है तो आप CM हैं, आपका अधिकार है।
हर स्टेट के मुख्यमंत्री जाकर मिलता है और अपने राज्य का पैकेज लेने के काम करता है। आप भी जाइए, हम लोग से भी सहयोग लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, आपके पास पैकेज, आप चलो तो, आप आगे बढ़ो तो हम लोग साथ हैं। ठीक ठीक।